रहमान रहीम नवाज 10 न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मैं मुखातिब हूँ नाज़रीन। आज का मौजू ये है एक रकासा की कहानी। एक नाचने गाने वाली की कहानी सुनेंगे आप मेरे ज़ुबानी, कैसे वो बड़ी मशहूर व मरूफ होने के बाद गुमनामी की मौत मरी, फौत हुई। वो शमीम उसका नाम था नाज़रीन। सन 1970 में वो टॉप क्लास डांसर थी। वो बड़ी मशहूर और मरूफ डांसर थी। वो सन 1970 की दहाई की बात कर रहा हूँ मैं तकरीबन। तो 70 की दहाई में वो बड़ी टॉप क्लास डांसर थी। तो मैंने जब उसको गुमनामी की मौत अपनी आँखों से देखा, मैं वो अपनी आँखों से बयान करूँगा। तो वो बड़ी डांसर थी, उसके उसका दम जो है उसका पानी भरा करता था। यानी कि मैं एक वज़ाहतन कह रहा हूँ कि उसके इर्द-गिर्द बड़े-बड़े ऑफ़िसर तो बहुत-बहुत उसके सन 1970 में वो अपने जुबान पे थे शमीम। जब शमीम अपने यौवन में थी सन 1970 में, उसके इर्द-गिर्द बड़े-बड़े बहुत-बहुत उस ज़माने के बड़े-बड़े रईस, बड़े इर्द-गिर्द उसकी 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 आगे-पीछे उसको होना, उसको गाड़ियाँ, उसको ये बंगलों में उसने रहना करना, उसका बड़े-बड़ी पार्टियों में उसने जाना करना, उसकी बड़ी आओ-भगत उसकी होनी करनी, वहाँ पे उसने अपना रक़्स का मुज़ाहरा दिखाना करना और उसके उसके गे उससे मिलने के लिए कई लोग कई-कई महीने और कई-कई दिन इंतज़ार करते थे, सिर्फ़ हम उससे एक मुलाकात कर लें। नाज़रीन वो रकासा, जब वो रकासा इतने अपने अरूज पे थी उस वक़्त, तो उस वक़्त उसके भाई भी उससे मिलना शुरू हो गए, मिलते-गिलते थे। उसकी बहनें भी उससे मिलती-गिलती थी, उसके गिरद-नुमा में उसके रिश्तेदार उससे मिलते-गिलते थे। जब वो अपनी अरूज की टॉप पे थी, वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट भी उनको कराती रही। जब फाइनेंशियली उनको सपोर्ट भी वो शमीम कराती रही, तो उसके बाद क्या हुआ कि जिस वक़्त शमीम बुढ़ापे की दहलीज में गई, तो भाइयों को भी गैरत आ गई, बहनों को भी गैरत आ गई। वो कहते हमारे घर तू ना आया कर, हमारी इज़्ज़त में फ़र्क आता है। जब बुढ़ापे की दहलीज पे वो गई, उसने को उन सब वो कहते हैं कि तुम्हारे घर ना आया कर, हमारी इज़्ज़त को फ़र्क पड़ता है। जब उससे पैसे हेंटते रहे, उसके पैसे हेंट के उन्होंने प्रॉपर्टियाँ बना ली, फिर उनको तब उनकी इज़्ज़त को उनको उनको कोई ना आया। जब शमीम जो थी वो बुढ़ापे की दहलीज में गई, जब बुढ़ापे की दहलीज में गई तो उसको सबको गैरत आ गई, गैरत जाग गई, वो गुमनामी की ज़िंदगी कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, वो रहना शुरू हो गई, अपनी ज़िंदगी के दिन बसर करना शुरू हो गई। तो फिर लोगों को गैरत आ गई, उनके बहन-भाइयों को गैरत आ गई। जब उनके बहन-भाइयों को गैरत आई है तो फिर उन्होंने उसको बुढ़ापे में सरेराह छोड़ दिया। जब बुढ़ापे में उनको सरेराह छोड़ दिया तो फिर कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, फिर मैं ऐसे करती-करती मेरे एक जानने वाले के घर आ गई। जब मेरे जानने वाले के घर में रहना शुरू हो गई वो शमीम, तो फिर शमीम की उम्र तब तक यानी कि बुढ़ापे की दहलीज में पहुँच गई हुई थी बेचारी। जब बुढ़ापे की दहलीज में पहुँच गई थी शमीम पे, फिर शमीम को मैं उसके घर रहना शुरू हो गई। मैं आता-जाता था, मैं अगर इधर रहती है, तो मैं इज़्ज़त करता था। मेरे मेरी भी यानी कि एक यानी कि मैं भी यानी कि उम्र इतनी थी, मैं उसको अदब से यानी कि बुला लेता था। तो उस वक़्त ये था कि नाज़रीन किराम के मेरे एक जानने के वाले घर रह गई, उन्होंने भी तरस खा के उन्होंने अपने पास रख लिया। उन्होंने कहा चलो इसको कोई अब कोई बूढ़ा आदमी ये है कि वो फिर आ जाए तो फिर कैसे भी इस तरह से भी आए तो फिर कई लोग नहीं कहते, उन्होंने उसने अपने पास रख लिए। जब मेरे जानने वालों ने अपने पास रख लिया वो शमीम को, तो उस वक़्त शमीम ने क्या किया, शमीम उधर बेचारी वो आती यानी कि उसका ज़िंदगी के दिन वो बसर करना शुरू हो गई। जब ज़िंदगी बसर करना शुरू हो गई तो मैं अचानक उधर गया हूँ उस घर में किसी से मिलने के लिए मैं गया हूँ, तो उसने मुझे कहा उसमें जिस घर में गया हूँ तो उस वक़्त ना एक उधर उधर एक लड़की थी। तो उसने मुझे कहा कि भी ये आंटी शमीम जो है ना वो कुछ काफ़ी देर हो गई है, वो दवाई ले डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गई हुई है। तो पता तो करके आया नवाज़ कि वहाँ वो आंटी शमीम अभी तक वो आई नहीं है, काफ़ी देर हो गई वो दवाई लेने के लिए गई हुई है। नाज़रीन इस वक़्त मैं दवाई जो उसका ताक़ब किया, मैंने कहा अब देखता हूँ आंटी शमीम कहाँ में गई है। जब आंटी शमीम को नाज़रीन मैं देखने के लिए गया, जब मैं आंटी शमीम को देखने के लिए गया तो आंटी शमीम के इर्द-गिर्द आंटी शमीम ज़मीन पे गिरी हुई है चौक में, और आंटी शमीम के इर्द-गिर्द जम्मे-ग़रीब इकट्ठा हुआ है। तो लोग कह रहे हैं ये किनकी औरत है, किनकी औरत है, किनकी औरत है? वो चौक के अंदर ही हज़रत बाबा बेरी पीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, उस मज़ार के चौक के अंदर वो गिरी पड़ी है। मैंने वहाँ पे जाके देखा, मैंने कहा यार ये तो हमारे जानने वाला है, तो उनके घर की वो ये औरत है, तो जानने वाले हैं, तो फलाना बंदा है। तो फिर उन्होंने वो लोग चौक में से यानी कि उसके घर में से काफ़ी यानी कुछ
तकरीबन कोई आधा किलोमीटर लगा लें, तकरीबन वो आधा किलोमीटर तकरीबन ही होगा। इतने फासले पे वो गिरी हुई थी। फिर उसको जब वो गिरी हुई थी उसको उठा के लोग उठा के फिर उस घर में लेके आए, तो जो जिस घर में वो लेके आए, वो घर में उसका कोई वो रिश्तेदार नहीं थे उसके। उनके घर में वैसे पनाह ले रही थी, वो रहती थी, रह रही थी वो। जब उनके घर में वो रह रही थी तो नाज़रीन किराम 100 बातों की एक बात, उन्होंने तो चलो नेकी ही की ना एक। फिर उन्होंने उसकी रसूमात की, उसकी जब रसूमात की उसको दफनाया। अब देखो उसके जब दफनाया तो कोई उसके जनाजे के ऊपर, कोई शमीम के जनाजे के ऊपर मुझे उसका कोई रिश्तेदार नजर नहीं आया। अब ये है कि वो थी रकासा बड़ी मशहूर। अब वे कहते हैं ना जी उसके, जी ऐसे वैसे बात ये होती है कि अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे बख्श के दे। अब उसके क्या पता कि उसने अपने दिल में से अल्लाह के आगे कौन सी तौबा की होगी, अल्लाह पाक उसको माफ कर। मैं भी कहता हूँ या अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर उसने कोई सगीरा कबीरा कोई भी गुनाह किए, अल्लाह उसको शमीम को माफ कर दे। अब ये देखें कि वो दवाई लेने के लिए गई, तबीयत खराब उसकी, दवाई दवाई लेने के लिए गई है, चौक के अंदर वो गिर गई है, चौक के अंदर गिरी है, लोग उठा के उसको घर में लेके आए। अब वही शमीम जो चौक के अंदर गिरी हुई है, उसको उसका कोई वारस उठाने के लिए नहीं आ रहा आया, तो वही शमीम जो अपने वक्त की टॉप क्लास बड़े बड़े लोगों सर, जो ऑफिसर थे, वो बहुत बहुत वो जिगीरदार जो बनते थे, उनमें उनका उठना बैठना था शमीम का। वो शमीम उस वक्त पैंटे शर्टें पहनते थे जिसको लाहौर शहर में कोई कोई लड़की पैंट शर्ट पहनती थी। शमीम उस वक्त पैंटे शर्टें पहनती थी। लाहौर शहर में गिनी चुनी औरतें होंगी जो पैंटे शर्टें पहनती होंगी जिस वक्त शमीम पैंटे शर्टें पहनती थी लाहौर शहर में, वो शमीम। तो नाज़रीन ग्राम, इसलिए इस दुनिया में जिसने आना है उसने चला जाना है, रहना नाम अल्लाह का है। इसलिए ये जो रूप का जो रूप होता है ना, रूप असल में है इंसान का अंदर का रूप। इसलिए कहते हैं कि कोई ऐसा दोस्त बना लो। कुछ लोग कहते हैं हम शादी कर लिए, कुछ लोग कहते हैं यार हमें साथी साथी आपको अच्छा नहीं मिला, आप बदली कर दें, कोई मसला नहीं। आपको वो अच्छा नहीं लगा, वो जो आपको अच्छा लगा वो किसी और को अच्छा लगता होगा। सीधी सी बात है, दुनिया का रूल है। किसी हर बंदा किसी का ज़हन आपस में नहीं मिलता। अगर शमीम ने अपने वक़्त के ऊपर अपना फ़ैसला लिया होता, शायद उसका उसको कोई ना कोई उठाने वाला उसका साथी या उसका कोई रिश्तेदार, उसने अपना घर बसाया होता या जो भी उसने अपने किया होता, उसको उठाने वाले तो कोई होते हैं ना। नाज़रीन करम, इसलिए बात ये होती है कि इंसान ने दुनिया से आना है, दुनिया से चला जाना है। अब मैं ऐसी लड़की को जानता हूँ, उन्होंने शादी की पूरी उम्र निकलवा ली है। शादी की जैसे कोई उम्र निकला ली है, ज शादी की उम्र उनकी निकल गई होती है, फिर वो कहती हैं कि हमें जो है ना वो ज़ाहिर है कि एक रूप, हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, कॉन्टैक्ट नहीं होता। ये होता है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, वो इंसान के साथ बुढ़ापे तक चलते हैं, उनकी लगन ऐसी होती है। कुछ होते हैं दिखावी, वो हुस्न तक, जब तक हुस्न रहता है, कहता है ना जब तक तेरे हुस्न तक तेरी बरसात रहेगी तब तक साथ रहेंगे। उनका माइंड उनका ज़हन होता है तितली के जैसा। जब तितली फूल की में जो खुशबू होती है उसके इर्द-गिर्द तितली घूमती है, फूल मुरझाता है, तितली खली-बली। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आप जुड़ते हैं सिर्फ़ हुस्न के लिए जुड़ते हैं, जब हुस्न माँद पड़ जाता है वो उड़ जाते हैं। इसलिए ऐसा साथी इंसान ज़रूर रखे, ज़रूर इंसान वो साथी को ऐसा ना जाने दे जो आपकी कदर करता है। चाहे उसमें आप कोई भी हो, आपका दोस्त है या शौहर है, कोई भी है, वो जो अच्छा है वो है, वरना नाज़रीन किराम, दुनिया में आना है तो चला भी जाना है। एक लेगसी छोड़ जानी है सिर्फ़, कि ये तो आर्ज़ी ठिकाना है दुनिया। मगर ये है कि पता नहीं कौन अल्लाह को राज़ी कर रहा है, इसका कुछ पता नहीं। सुबह होंगी।